आपसे एक अनुरोध है महाराज जी, कोई भी सरकार ये कहती है हम सरकार बहुत बढ़िया चला रहे हैं, क्या आज बच्चे का बचपन छिन नहीं गया है क्या? कैसे आप बताओ। आज बच्चे पे इतना तो बर्डन है कि बच्चा स्कूल से घर को आता है वो खेल नहीं सकता। सही है। माँ बाप से ये कहता है, रोता है कि मैं अपने घर का काम करूंगा और स्कूल का काम करूंगा। अगर माँ कहेगी भी, बाप कहेगा भी कि भैया खेल लिया, तो बच्चा रोता है कि ना मैं पिटूंगा, कल को काम करूंगा। सवेरे को बच्चा गधा बन के जाता है। गधा बन के। और आजकल तो ये स्थिति है कि 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। हाँ महाराज, बिल्कुल महाराज। तो ये सरकार में क्या जो लोग बैठे हुए हैं, मैंडेट लोग हैं, क्या वो इतनी बुद्धि नहीं रखते हैं कि वो ये देखें कि बचपन छिना हुआ है और देश का जो असली जो गहना है, असली जो हमारे बचपन छिना है। पढ़ाई के नाम पर बच्चों का बचपन चला गया। और जब वो एग्जाम देते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। समझ रहे हो आप? क्यों कि वो छोटी उम्र में ही पहुंच गए ऊपर और वहाँ उनका विकास इतना हुआ नहीं। इसलिए तो खेलना कूदना बहुत जरूरी महाराज, मेरा आपसे एक विनती है कि आपकी आवाज लोकसभा में भी पहुंचेगी या विधानसभा में पहुंचेगी? क्या आवाज पहुंचाना चाहते हैं बताइए। बस इसी आवाज को कि एजुकेशन का स्तर सुधारा जाए, बच्चे का बचपन ना छीना जाए। बच्चे को का विकास जब ही संभव है कि जब उसका शारीरिक विकास भी हो और बाद में मानसिक विकास हो। सही है। आजकल बच्चों को 3 साल से इसलिए स्कूल वाले बुलाने लगते हैं कि 3 साल से ही फीस मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ। पूरा खेल पैसों का है। खेल पैसों का है। पूरा खेल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और पैसे लेकर भी स्कूल कॉलेज बच्चों को संस्कारहीन बना रहे हैं। हाँ महाराज, मेरी आपसे बार बार ये विनती है। कोई भी अब जैसा बच्चा पहली बार स्कूल गया तब कोई भी बच्चा सिगरेट नहीं पीता, ठीक, कोई भी बच्चा दारू नहीं पीता, कोई भी बच्चा पराई लड़की बहन बेटी को नहीं देखता जब पहली बार स्कूल गया। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ लिख के 12वीं और कॉलेज तक पहुंचता है तो वही बच्चा सिगरेट भी पीने लग जाता है, गांजा भी पीने लग जाता है, बहन बेटियों को छेड़ने लग जाता है। तो मेरा सवाल स्कूल वालों से ये है कि जब आपके पास बच्चा है, माँ बाप ने भेजा है, तो जब माँ बाप ने आपको बच्चा दिया तब बच्चा सिगरेट नहीं पीता था, तो स्कूल में रहते रहते आपने उसे संस्कार क्यों नहीं दिए? यदि वो सिगरेट पीने लगा तो जिम्मेदार कौन है? बोले स्कूल जिम्मेदार है। वो तो जैसी जिसकी सोच। नमस्कार साहब। खुश रहिए जी। मेरी नौकरी नहीं लग रही है, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड से थोड़ी मनमुटाव रहता है। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते हैं मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहने यही सब। तो गहने मतलब सोना? सोना तो इतना नहीं रहता, कपड़े ही परचेज करती हूँ। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी? नहीं। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ है? कोई फेस्टिवल हुआ, कुछ भी हुआ तो मतलब एक बार जो कपड़ा आप पहन लेती हैं त्योहार उत्सव में, उसको दोबारा रिपीट नहीं करती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगता है मैं फालतू खर्च करती हूँ, उससे थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। इनको समझाइए, 2-3 हजार तो लेती हूँ। आप अपनी पत्नी को 5 हजार क्यों नहीं देते? नहीं देते हैं, पैसा देते हैं। पत्नी को कितना देते हैं? पत्नी को वही 6 से 7 हजार। झूठ बोल रहा है। 7 हजार देते तो हैं, वे कह रही हैं 3 हजार देते हैं। हमारे यहाँ तो ये परंपरा के पति जितना कमाता सारा पत्नी को दे देता था। तो आप सारा क्यों नहीं देते? गुरुजी कुछ इच्छाएं भी हैं, पीछे हमारे भैया बैठे, देखो वो कह रहे हैं कि हम सारा दे देते हैं अपनी पत्नी को। गुरुजी मेरी इच्छा है कि मैं कुछ अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं और अपना घर बनवाऊं। इसके लिए भी बोल रही हूँ बहुत दिन से, उसमें भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहुत दिन से प्लान चल रहा है कि ले लें, लेकिन हो नहीं पा रहा। आप इतने महंगे कपड़े पहनोगी तो कैसे आदमी जमीन खरीदेगा? थोड़ा सस्ते कपड़े पहन लो। जी महाराज जी। पति के पैसे बचाओ, पर आपको अब कपड़े थोड़ा। कितने रुपया का सूट पहनती हो? साड़ी पहनती हो तो कितने रुपये वाली? 1 से 2000। 2000 की साड़ी? एक दो ऐसे रहता तो है। 500 वाली पहन लो जी। वो 500 वाली पहने के बताया सबको करो कि 3000 की लाई हूँ, उसमें लिखा थोड़ी है कि 500 की है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है 2000 की साड़ी 500 के हिसाब से 4 आ जाएंगी। क्यों? वो 4 पहन डालो, सबको बताओ 3000 की है ये। जी महाराज। और जिसको जितना बता, मैं ये कह दूं कि दुपट्टा 1000 का है तो आप बोलोगे ठीक है, मैं कह दूं ये 200 का है, इसमें लिखा थोड़ी है कि कितने का है।
और कपड़े आजकल जल्दी कोई पहचान नहीं पाता। सस्ता पहनो महंगा बताओ। हाँ, स्टेटस भी मेंटेन रहेगा, बचत भी मेंटेन रहेगी। एक पंथ दो काज। नमस्ते प्रभु जी। नमस्ते महाराज, मैं एक्चुअली जापान से आया हूँ ना। मैं जापान में नौकरी करता हूँ। तो जापान कैसा है बताओ। जापान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका भी बहुत चर्चा होता है जापान में। उधर एक इंडियन कम्युनिटी का मेला होता है ना, साल में एक बार। तो पिछले बार आपके बारे में बहुत चर्चा हुआ। मुझे तो एक्चुअली काम घर उतना तो लोगों से मिलने नहीं होता, मिलता जुलता नहीं, ठीक है। तो आप वो जापानी लोगों के मुख से आपका नाम सुना। अच्छा, पता नहीं क्या है, उन लोगों को आपके बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों है। शायद इधर आते रहते। कथा सुनते हैं, हर दुनिया के हर देश के लोग कथा सुनते हैं और गौरी गोपाल भगवान की यहाँ वृद्ध माओं की अखंड रसोई की सेवाओं को देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है। हाँ महाराज, वो लोग शायद इधर आते रहते हैं, इसीलिए उन लोग। तब से मेरे मन में एक ख्वाहिश है, आपसे मिलना है, आपको पैर एक बार छू। मेरा प्रश्न ये था कि हर चीज़ के लिए जैसे कोई मोटिवेटर होता है, कोई गाइड करने वाला होता है, जो उसको गाइड करता है उसके लक्ष्य को पहुंचाने में, तो आपके लिए ऐसा कौन रहा है जो आपको ऐसा मोटिवेट करता हो? हमारे शास्त्र, हमारी गीता, हमारी रामायण, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, इतने सारे गाइड तो हैं घर पे। हम सबको गाइड करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। गीता में अर्जुन को क्या किया? मोटिवेट किया। अर्जुन बोले मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं लड़ेगा भाई, लड़। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन कर, कहाँ भाग रहा है? तो हमारे इसलिए आज के युवा गीता तो पढ़ नहीं रहे हैं, सनातन को जान नहीं रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, इसलिए बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। और आज के लोग गलत दिशा में जाने लग गए। गीता रामायण सत्संग से दूर हो गए तो गलत दिशा में जाने लग गए। आप लोग भी सत्संग से नहीं जुड़ेंगी, कथाओं से नहीं जुड़ेंगी तो क्लबों में जा जाके लड़कियां लड़के नाच रहे हैं, मुंडी बदनाम हुई पेट नाच रहे हैं, रास्ता दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। अब क्या ये सही रास्ता है आज के युवाओं का? इसलिए हम सबको मोटिवेट करने वाले भगवान हैं। तू समझा? हाँ। मंडे और एकादशी का फास्ट क्यों रखते हैं? भाई एकादशी तो व्रतों में श्रेष्ठ है, इसलिए रखते हैं। अब जैसे दिन होते हैं, सोमवार को भगवान शिव का दिन कहा जाता है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन कहा जाता है। तो हर देवताओं के नाम से एक एक दिन को निर्धारित किया गया है। तो जो जिसका उपासक होता है वो अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को खुश करने के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए वो व्रत करता है। जबकि व्रत का अर्थ है उपवास। उप मतलब कहते हैं समीप, वास मतलब रहना, मतलब भगवान के करीब जाने का नाम उपवास है। ठीक है। हाँ, व्रत का मतलब होता है संकल्प। आज से मैं संकल्प लेता हूँ, व्रत लेता हूँ कि मैं निंदा नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये व्रत होते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि रोटी नहीं खाएंगे वही व्रत है। रोटी ना खाने का नाम व्रत नहीं है। निंदा, चुगली, छल, कपट, बुराइयों का त्याग करने का नाम व्रत है। वो तो जैसी जिसकी सोच।